आपको मालूम है साहिर की शायरी माने जादूगर की जादूगरी, और साहिर लुधियानवी वाकई अल्फाज के जादूगर थे। 121 फिल्मों में करीब करीब 733 नगमे। आगामी 15, 16 और 17 दिसंबर को मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की ओर से साहिर की शायरी के नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें उर्दू एकेडमी पूरी तैयारी में लगा हुआ है। 15 दिसंबर जुमे के दिन 3 बजे से कोलकाता के धनधानी ऑडिटोरियम में यह प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री और मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन ममता बनर्जी भी आ सकती हैं। इस प्रोग्राम में मंत्री फिरहाद हकीम, MIC ब्रात्य बसु भी शामिल होंगे। इनके अलावा राज्यसभा सांसद नदीम उल हक प्रोग्राम के सदर के तौर पर मौजूद रहेंगे। गौर हो कि साहिर की शायरी 15 दिसंबर 3 बजे दिन से शुरू होगा। वहीं 15 और 16 दिसंबर शाम 4:30 बजे साहिर पर ड्रामे होंगे। 16 दिसंबर शाम 6 बजे इंटरनेशनल तराही मुशायरा किया जाएगा। वहीं एक शाम साहिर के नाम 17 दिसंबर शाम 6 बजे किया जाएगा, जिसमें राजेश सिंह और अजय साहब शामिल होंगे। पूरे बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इसका धूम मचा हुआ है। लोग पासेस के लिए उर्दू एकेडमी आ रहे हैं। वहीं नवाब वाजिद अली शाह के घराने से भी आकर लोग पास लेकर जा रहे हैं। आपको बता दें कि उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन नदीम उल हक ने कहा कि साहिर लुधियानवी के शेर में बहुत मायने छुपा होता था। साहिर लुधियानवी अपने वक्त में अपने शायरी से लोगों के दिलों पर राज करते थे और आज भी हम सब उनको याद कर रहे हैं। उनका लिखा हुआ शेर फिल्मी वर्जन और अदबी वर्जन दोनों में अवेलेबल है। हम और हमारी टीम पूरी तैयारी कर चुकी है और हमारे तमाम चाहने वाले इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अदबी दुनिया साहिर लुधियानवी और साहिर के शायरी कार्यक्रम को हमेशा याद रखेगी। आइए सुनते हैं। कई महीनों से उर्दू एकेडमी कोशा है कि साहिर की शायरी को कामयाब करने के लिए ये प्रोग्राम, आपको मालूम है साहिर की शायरी माने जादूगर की जादूगरी, और साहिर लुधियानवी वाकई अल्फाज के जादूगर थे। 121 फिल्मों में करीब करीब 733 नगमे उन्होंने लिखे हैं, और इसके अलावा वो वाहिद शायर तो नहीं बोलेंगे लेकिन पहले शायर थे जो अदबी दुनिया से फिल्मी दुनिया में ट्रांसफ़र हुए और दोनों में मकबूल हुए। उनका जैसे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसका फिल्मी वर्जन भी है और अदबी वर्जन भी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ तो वो फिल्मी वर्जन है, और मैं हर एक पल का शायर हूँ वो अदबी वर्जन है। इसी तरह से कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, प्यासा में उनका जो वो गाना है कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, तो फिल्मों में काफ़ी मकबूल हुआ। और उनकी जो तलखियाँ जो शुरू में जो 1945 में शाया हुई लाहौर से, और उसमें जो उनकी नज़में हैं, ख़ास करके जो जंग मुखालिफ नज़में परछाइयाँ, वो तो उसका तो जवाब ही नहीं है। वो कहते हैं एक और इसमें कि टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोक धरती की बाँझ होती है, जंग तो खुद ही एक मसला है, मसलों का हल क्या देगी। उर्दू एकेडमी अभी प्रोग्राम की आमद है, एकदम सर पर है प्रोग्राम। आइंदा जुमा को प्रोग्राम का इफ्तिताह है 3 बजे। हम लोग सारी तैयारियां कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ के हमारे मेम्बरान, हमारे स्टाफ, हमारे अहबाब, हमारे हमदर्द सब यहाँ आकर करके रोज़ मशवरा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ को आहिस्ते आहिस्ते हम लोग इसको लाइन पर ले आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा 2-3 दिन के अंदर हम लोग पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। हमारे मेहमान के आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है। 12 तारीख को मिस्र से 2 लेडी आ रही हैं, उसके बाद 14 तारीख को कुवैत से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। ये तो बैरूनी मेहमान हैं, और दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता से तो है ही, कानपुर, अलग अलग जगह से, अलीगढ़, अलग अलग जगह से लोग सब आने की तैयारी यहाँ पर कमर बस्ता है, और जल्द ही पहुँच जाएंगे और इंशाल्लाह हम लोग का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वहाँ पर मुकामी जो वेन्यू है धुन्नो धन्नो, उसकी भी तैयारी हम लोग शुरू कर दी है, और वहाँ पर जो साउंड सिस्टम हो, चाहे उसको कैसे हॉल को सजाया जाएगा, उस दिन क्या इंतज़ाम रहेंगे, क्या कौन वॉलंटियर रहेगा, सबकी तैयारी हम लोग काफ़ी आगे चली गई है, और ऊंचे पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। नदीम साहब, पासेस के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे हैं हमारे चैनल को देख करके, उनको कैसे मिल पाएगा? बहुत डिमांड हो रहा है पासेस। पिछले बार हम लोग कला मंदिर में किए थे, पासेस का बहुत डिमांड हुआ था। हॉल में जगह छोटी पड़ गई थी, हम लोग उसके लिए माजरत खा है कि हम लोग जगह नहीं दे पाए। इसी के लिए इस बार बड़ा हॉल किया गया धुन्नो धान्नो,
ताकि हर आदमी जो आना चाहे और इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहे, लुत्फ उठाना चाहे, उसको जगह मिल सके। बड़ा प्रोग्राम की बड़ी जगह ली गई है इस बार, और हम लोग पासेस का इंतजाम किए हैं। यहाँ पर कोई भी एकेडमी में आकर के जब तक पासेस रहेंगे हम लोग देते रहेंगे। साहिल लुधियानवी साहब जो है एक जो अदब से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, यानी लिटरेचर से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं हिंदुस्तान में भी, चाहे वो उर्दू की लिटरेचर हो या हिंदुस्तानी जिसे पहले कहा जाता था, थोड़ा उर्दू और हिंदी का एक मिक्सचर, तो वो सारे लोग कहीं ना कहीं साहिर साहब के फ़ैन हैं। उनके लिटरेचर से, उनके गानों से बहुत मुतासिर रहे हैं। मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी के इस तरह का कदम किस नज़रिए से आप देखते हैं? उर्दू एकेडमी यहाँ सबसे बड़ी चीज़ तो है कि माशाल्लाह उर्दू एकेडमी बहुत अच्छा, उर्दू एकेडमी के प्रोग्राम में हमने पहले भी शिरकत की है, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम करती है। मगरबी बंगाल में उर्दू कल्चर, उर्दू तहजीब और उर्दू अदब को ये हौसला अफजाई करती है और बहुत एक अच्छे रफ्तार के साथ इस ज़बान को जो आगे लेकर जा रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मगरब बंगाल में ये मशरिकी हिंदुस्तान के मशरिकी हिस्से में उर्दू एकेडमी ऐसा काम कर रही है जो काबिल तारीफ है। खासकर नदीमुल हक साहब की जो सरपरस्ती में हो रही है। जी, नदीमुल हक साहब की सरपरस्ती के बारे में खैर हम तो बहुत जूनियर हैं, जो सीनियर लोग हैं वो हमसे ज़्यादा जानते हैं और हमसे ज़्यादा बोल पाएंगे। मेरा ये कहना तो खैर एक तरह से हम उस लिहाज से हम बच्चे ही हैं, लेकिन नदीमुल हक साहब के यहाँ पर उनकी सरपरस्ती में जो काम हो रहा है, इससे बहुत लोग मुतासिर भी हैं, बहुत लोग वाकिफ़ हैं और बहुत नए काम अंजाम दिए जा रहे हैं और असरदार काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। आप अपनी पूरी तारुफ बता दें। मेरा नाम अम्मार अली मिर्ज़ा है और मेरे वालिद साहब का नाम अख्तर मिर्ज़ा है और मेरी वालदा जो हैं वो नवाब वाजिद अली शाह के ख़ानदान से हैं, वो उनके डिसेंडेंट हैं। तो उस सिलसिले से मैं भी नवाब वाजिद अली शाह का अपने वालदा के सिलसिले से एक ताल्लुक़ रखता हूँ। आप हमें भी डिसेंडेंट कह सकते हैं। तो ये हम लोग गार्डन रीच मटिया बुर्ज इलाके में रहते हैं और हमारा मकान जो है वो नवाब वाजिद अली शाह के जो कब्र है, जो इमाम बाड़ा है, बस उसी के नेक्स्ट बिल्डिंग में हमारा मकान।